दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंटर्स ऑफ ओरिजिन को वर्तमान में सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में आपने डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में जाना, और डोमेस्टिकेशन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मानव किसी भी वाइल्ड प्लांट को अपनी देखरेख में उसका कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी खेती करना स्टार्ट कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो अगर आपको डोमेस्टिकेशन के बारे में डिटेल से जानना है तो आप प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए, जब हम किसी भी प्लांट का डोमेस्टिकेशन करते हैं तो उस प्लांट का कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ होगा, यानी कि उसकी खेती कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। तो जहाँ से उसकी खेती स्टार्ट हुई है उसी को हम कहते हैं प्लांट का ओरिजिन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्लांट उगाए जा रहे हैं उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर्स ऑफ ओरिजिन को अब सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सेंटर ऑफ ओरिजिन प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम AP डे कैंडोले इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो टर्म है सबसे पहले AP डे कैंडोले ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट में दिया था। और यदि आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सोनॉमी में भी बहुत है। अकॉर्डिंग टू AP डे कैंडोले कल्टिवेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट, यानी कि अगर हम AP डे कैंडोले के अनुसार बात करें तो इनका कहना था कि जो आज के कल्टिवेटेड प्लांट है इनकी उत्पत्ति वाइल्ड प्लांट यानी कि जंगली पौधों से हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि N.I. वेबिलोव नामक साइंटिस्ट ने इस टॉपिक पर कई बार रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आज के दौर में जो प्लांट उगाए जा रहे हैं उनकी उत्पत्ति विश्व के अलग अलग एरिया में हुई है, जिसे सेंटर्स ऑफ ओरिजिन या फिर ओरिजिन ऑफ सेंटर कहा जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर N.I. वेबिलोव ने इसका डेफिनेशन दिया। तो डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। A geographical area with maximum diversity of crop plants called as center of diversity or center of origin, यानी कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर फसलों की बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हो, यानी कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती हो, तो उसे हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो आपको बता दें कि इसी आधार पर सेंटर ऑफ ओरिजिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो यदि हम बात करें प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की, इन विच जियोग्राफिकल एरिया मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी विथ लार्जर नंबर ऑफ रिलेटिव वाइल्ड स्पीसीज फाउंड कॉल्ड एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर जो नए पौधे हैं उनकी प्लांट डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो और उसके जो वाइल्ड स्पीसीज है उनकी भी संख्या बहुत अधिक हो, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर उस पौधे की जो कल्टीवेटेड डाइवर्सिटी है वो भी पाया जाए और उसकी जो वाइल्ड स्पीसीज है उसकी भी संख्या अधिक हो, और ऐसा क्षेत्र कहलाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की, तो इसकी डिफिनीशन क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। In which geographical area only maximum plant diversity but no wild relative species are found called as secondary center of origin। तो जैसा कि क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा जियोग्राफिकल एरिया यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर किसी भी प्लांट की डाइवर्सिटी अधिक हो, यानी कि जो कल्टीवेटेड प्लांट है उसकी डाइवर्सिटी बहुत अधिक हो, और जो उसके वाइल्ड प्लांट है यानी कि उसकी जो जंगली जातियां हैं वो मौजूद नहीं हो, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो आपको बता दें कि N.I. वेबिलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर सेंटर ऑफ ओरिजिन को प्रपोज किया, और उन्होंने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए और इसके बाद 3 सेंटर ऑफ ओरिजिन और दिया, और इस तरह से देखा जाए अब कुल 11 सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो सबसे पहला है चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन।
तो आपको बता दें कि चाइना जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें क्रॉप प्लांट की, तो इसमें जो सबसे प्रमुख क्रॉप प्लांट है वो है सोयाबीन और लीची। तो याद रखिएगा कि चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन में दो मुख्य क्रॉप प्लांट है, वो है सोयाबीन और लीची। इसके बाद है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंडो बर्मा और दूसरा है इंडो मलाया। और इसमें जो मुख्य क्रॉप है वो है राइस, मैंगो और शुगर केन। इसके बाद है सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इसके जो मुख्य क्रॉप थे वो थे पी यानी कि पाइसम सटाइवम और दूसरा है वीट यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम। उसके बाद जो फोर्थ है वो है माइनर एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसके जो मुख्य क्रॉप थे वो थे ग्रेप्स और एलमंड। इसके बाद जो पांचवा है वो है मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के जो मुख्य क्रॉप थे वह थे कैबेज। इसके बाद 6 नंबर पे है इथोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन और इसका जो मुख्य क्रॉप था वो था बार्ली कॉफ़ी। इसके बाद 7वां है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन और इसका जो मुख्य क्रॉप था वो था कॉटन और मेज। इसके बाद है साउथ अमेरिकन सेंटर। इसमें 3 सब कैटेगरी है, पहला है पेरू सब सेंटर, दूसरा है चिलियन सब सेंटर और तीसरा है ब्राज़ीलियन सब सेंटर। और इसके जो मुख्य क्रॉप है वो है पपाया और टोमेटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेबिलोब द्वारा सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया गया है उसे दो कैटेगरी में ऐसे भी रखा जा सकता है, ओल्ड वर्ल्ड सेंटर और न्यू वर्ल्ड सेंटर। तो ओल्ड वर्ल्ड सेंटर में आपके कुल 6 ओरिजिन ऑफ सेंटर आते हैं और न्यू वर्ल्ड सेंटर में आपको 7 और 8 ओरिजिन ऑफ सेंटर देखने को मिलेगा। और 8 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आता है साउथ अमेरिकन, द चिलियन सेंटर और ब्राज़ीलियन सब सेंटर। तो वेबिलोब द्वारा दिए गए जितने सेंटर ऑफ ओरिजिन है उनका मैंने लिस्ट यहाँ पर दे रखा है। वहाँ पर आपको क्या एग्ज़ाम में लिखना है वो सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। आप इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको याद करिएगा और एग्ज़ाम में लिखेगा। तो ये था NI वेबिलोस द्वारा जो 8 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें कि बाद में 3 और सेंटर ऑफ ओरिजिन इंक्लूड किए गए। तो 8 और 3 मिलाकर कुल देखा जाए 11 सेंटर ऑफ ओरिजिन मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि NI वेबिलोब द्वारा दिया गया जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है इससे आधुनिक वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं है और उसे आधुनिक वैज्ञानिक सेंटर ऑफ ओरिजिन की जगह सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट के नाम से मानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सेंटर ऑफ ओरिजिन पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको 4th सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। लेकिन आप 4th सेमेस्टर से जुड़े हुए जितने भी सिलेबस में इंक्लूड टॉपिक हैं उनके वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि आपको दिए गए नंबर पे मिलेगा। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपीज़। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, नोट्स हैं, लाइव क्लासेस है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के आपके जो पेपर हैं और जो मॉडल पेपर है मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। तो बहुत कुछ चीज़ें सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगी। तो आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।